तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लिया है। कितने बोझ हैं आपके ऊपर आज? कितने बोझ हैं? कितने बोझ हैं? मत्ती में कहता है कि बोझ से दबे हुए लोग, दबे 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 हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हें शांति दूंगा, तुम्हें इतना सुकून दूंगा, तेरे आंसू में पोंछूंगा, मैं तुम्हें बलवंत करूंगा। हालेलुया। इसलिए हम क्रिसमस में हम इतने खुश हैं क्योंकि वो आए, हमें खोजते आए, तुम्हारे बोझ से निकालने के लिए, तुम्हारे बोझ को उठाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ गॉड। निर्गमन 29 के 45, निर्गमन 29 के 45 सारे लिख लीजिए। हमें इतना मतलब पता नहीं इंटेलिजेंट कितने हैं जो सारे जो मैं कह रहा हूं उसको आप ज्ञान में रखें, याददाश्त में रखें। अगर लिखोगे तो आशीष बनेगा। और मैं इस्राएलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। I will dwell among the people of Israel. हमारे बीच में, हमारे परिवार के बीच में, हमारे बच्चों के बीच में, हमारे परिवार के बीच में वो परमेश्वर ठहरेगा। तुम्हारे परिवार को वो चलाएगा, परिवार के ऊपर अपने पंखों से आपको ढांप के रखेंगे और तुम्हें परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। एक व्यक्तिगत संबंध, इट्स अ रिलेशनल प्रेजेंस। परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमारे साथ समय बिताए, वो चाहते हैं कि हमारे साथ वो रिश्ता बनाए रखे, कायम रखे। वो कहीं दूर बैठे नहीं, जब आप पुकारोगे और दौड़े आता है। मेरा अनुभव है। देखिए मैं आपसे गवाही कहता चाहता हूं। नवंबर 14 तारीख 1988 में आप कितने जन जन्म हुए मुझे पता नहीं। 14 नवंबर 1988, 14 नवंबर 1988, ये वही दिन था जब आपके पादरी साहब और उनके दोस्त अकबरगीस मेरे पीछे पड़ गए। इसको जाल में फंसाना है, फंसा दिए। और जॉन सुंदरराज अंकल के घर में पहला यूथ मीटिंग हमने किया था उड़ीसा में। परमेश्वर कौन था? क्योंकि पहले मैंने कह चुका था कि मेरा याददाश्त बहुत खराब, याद ही नहीं रहता था, बिल्कुल याददाश्त खराब। सबसे बड़ा शत्रु मैथमेटिक्स, घुसता ही नहीं अंदर, समझ में नहीं आता अंदर। 20-30 टीचर्स को बदली भेजा खाली। स्कूल में ये सब जानते हैं, प्रिंसिपल के ऑफिस के साथ क्वाड्रेंगल, बीएसवी क्वाड्रेंगल में नील जाओ, हमेशा नील जाओ। और हमारे प्रिंसिपल थे नेसमनी, एसएससी नेसमनी से, एक पूंछ बना के मेरे पैंट के पीछे लगा के नील डाउन करवा के। ऐसा एक बच्चा जब यूथ मीटिंग के अंदर घुसते, उसी स्कूल के बच्चे थे सारे। यूथ मीटिंग में हम जानते हैं जिनको, जब देखा कि जॉर्जी आ गया,
गॉड बोलते थे, हालेलुया बोलते, ये क्या भाषा है? हालेलुया बोलते हैं, ग्लोरी टू गॉड बोलते हैं। हम भी मसीह परिवार से हैं, जस्ट लाइक कैथलिक्स। हम भी मसीह परिवार के थे, लेकिन हमारा मसीहत सिर्फ क्रिसमस में, ईस्टर में, मुर्गा का काटो, खाओ, दारू पियो। इसको बोलते हैं ब्रॉयलर क्रिश्चियंस। ब्रॉयलर चिकन लाओ, ब्रॉयलर को काटो और दारू पियो। ऐसे बहुत सारे ब्रॉयलर क्रिश्चियंस हैं, इनसे शैतान डरते हैं। लेकिन उस दिन शाम के वक्त इन्होंने एक भाई को बुलाया, वचन बांटने, मूर्ति इन्होंने आंध्र प्रदेश से, आंध्रा, तेलुगु, ब्राह्मण, पूरे ब्राह्मण परिवार के थे, लेकिन वो प्रभु में आ चुके। घर में अकेला था, घर से अकेले निकले। उनके पापा भी बहुत नशीले थे, इनको बहुत मारते थे, घर के अंदर घुसने नहीं देते। तो उनको इन्होंने बुलाया उस दिन वचन बांटने। वो आए, गाना वाना हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, वचन बोलने लगे। मैं बैठा कुर्सी पर, इतना अचंभा हो चुका। हिंदू ब्राह्मण ऐसा वचन बांट रहे हैं, मेरा दिमाग फट गया। हाउ कम ही नोज दिस बाइबल? मैं मसीह परिवार से हूं, लेकिन मुझे बाइबल नहीं पता। ये हिंदू भाई जो यीशु मसीह को ग्रहण किया और ऐसा प्रचार करीब 45 मिनट उस मीटिंग में परमेश्वर ने मुझे छू लिया। और मैंने उनसे एक बात, ये कैसा हुआ? उन्होंने बोले, मैंने कहा आप ब्राह्मण हो, आप ये बांधते हैं क्या? वो बांधते हैं, लेकिन वो बोले मैंने उसको उठा के फेंक दिया और यीशु मसीह को मैंने पहन लिया। मैं यीशु मसीह को पहन लिया। और मैंने कहा कैसा? उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा मुझसे, क्या तुम पुनर्जन्म पाए हो? आर यू बॉर्न अगेन? उद्धार पाए हो? तुम उद्धार पाए हो? उद्धार? क्या उद्धार? हम भी मसीह परिवार के हैं, हम भी मरियम को नतमस्तक करते हैं, मरियम के सामने मोमबत्ती जलाते हैं, मरियम के सामने हम अगरबत्ती जलाते हैं। तो बोले नहीं, गलत बात है। यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में तुमने स्वीकार किए? मैंने कहा नहीं। उन दिनों में स्कूटी, बाइक वगैरह बहुत रेयर, हम चलते हमारे घर से जहां पर मीटिंग हुआ करीब 45 मिनट्स चलना पड़ता है। वापसी में यीशु मसीह के बारे में बताए, और उस दिन रात को हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। तब से आज तक हमारे पापा हमें ग्रहण नहीं किया, हमारे भाई लोग हमें ग्रहण नहीं किया, घर वाले हमें छोड़ दिए। जानते हैं, मेरे 16वीं आयु में मुझे भुवनेश्वर भागना पड़ा, द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। भाई साहब अपने पढ़ाई के बाद दिल्ली आ गए। आई वॉज गिवन केयर बाय अनुवर्गीस। रिश्ते के बारे में बात कर रहा हूं। जो परमेश्वर को मैंने स्वीकार किया, आज तक वो हमें चला रहे हैं। आमीन। हालेलुया। कई